जय हिंद साथियों, आज से हम देखने वाले हैं 1.3 वास्तविक संख्या। देखिए मित्रों, चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न देखिए मित्रों क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है 1.3 का, वास्तविक संख्या का, कक्षा 10 का पहला प्रश्न है मित्रों। सिद्ध करे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। मित्रों यह क्वेश्चन सभी बच्चे को, लगभग बच्चे को क्या होता है साथियों, प्रॉब्लम होता रहता है बहुत ज्यादा। तो देखिए साथियों, हम इसको इस तरह से बताएंगे कि आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा मित्रों। तो देखिए चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिद्ध करे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। मित्रों अपरिमेय संख्या जानबे करते हैं साथियों, जिसको PIQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो साथियों हम यहाँ पे मानते हैं, जस्ट उल्टा मान लेंगे। साथियों दिया हुआ है ना, सिद्ध करे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय मानेंगे। तो हम लिखते हैं साथियों, देखिए हल लिखिएगा। क्या लिखिएगा साथियों, सबसे पहले आप हल लिखना न भूलिएगा। हल मान लेते हैं उल्टा साथियों। माना रूट 5 एक अपरिमेय संख्या दिया हुआ है ना, परिमेय मानेंगे। परिमेय संख्या है। क्या चीज है? अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। साथियों कह रहा था कि सिद्ध करे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जस्ट अपोजिट मानेंगे साथियों। जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको जस्ट अपोजिट मान लेंगे हम इसका। देख लीजिए मित्रों, माना रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, मान लिए। तो देखिए यहाँ पे मानते हैं तो क्या हो जाएगा, P बाई, यहाँ पे देखिए कितना है, रूट 5 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रूट 5 बराबर में P बाई क्यू, परिमेय संख्या है, P बाई क्यू मान लेते हैं। रूट 5 बराबर P बाई क्यू, जहां देखिए ब्रैकेट में आप लिखिएगा अच्छी तरह से, बड़े ब्रैकेट में, जहां P तथा Q सअभाज्य, क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। क्या चीज है? सअभाज्य संख्याएं हैं। क्या चीज है? सअभाज्य संख्या है। लेकिन मित्रों यहाँ पे कंडीशन होगा, Q के बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q के बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। Q बराबर कभी भी 0 के नहीं होगा। देखिए मित्रों, अब चलते हैं। तो रूट हटाना पड़ेगा हमको। क्या करना पड़ेगा? रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों ओर वर्ग करना पड़ेगा। एक ओर नहीं कर सकते मित्रों, नहीं तो इसका संतुलन बिगड़ जाएगा। दोनों ओर रूट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर लिखिए या दोनों तरफ लिखिए, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो देखिए मित्रों, रूट 5 है, रूट 5 का वर्ग करिए। P बाई क्यू है, तो P बाई क्यू का वर्ग कीजिए। देख लीजिए साथियों, P बाई क्यू का वर्ग किए। अब देखिए स्क्वायर से रूट खत्म होता है, तो केवल यहाँ पे कितना बचेगा? 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5 बचेगा साथियों। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए। क्या करेंगे? इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो P का स्क्वायर हो जाएगा, P का स्क्वायर हो जाएगा और Q का स्क्वायर हो जाएगा। मित्र कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या चीज है? 1 है। अब क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 5Q का स्क्वायर बराबर में P का स्क्वायर। अब देखिए Q स्क्वायर के साथ 5 गुना में है, Q स्क्वायर के साथ 5 गुना में है, तो भाग में चला जाएगा, यानी P स्क्वायर के बट्टे में लटक जाएगा। तो बचेगा Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बट्टे में 5। क्या बचेगा? Q स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर बट्टे में 5। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं मित्रों। 1 मान लिए। अब देखिए 5 जो है P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? 5 जो है P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। देख लीजिए मित्रों, जैसे समझिए यहाँ पे देखिए, जैसे ये कितना हो गया, 25 हो गया, और नीचे में कितना है, 5 है।
तो 5 जो है 25 को विभाजित कर देगा ना, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो जो 5 है पी को भी तो विभाजित करेगा। ये देखिए ना 5 बचा है कि नहीं, तो फिर तो ये जो है 5 उसको पी को भी तो विभाजित कर सकता है, 2 बार कर सकता है, यानी 5 जो है पी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा और 5 जो है पी को भी विभाजित करेगा, यानी बांटेगा। इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे चूंकि यहां 5 कॉमा दे दीजिएगा मित्रों, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है? चूंकि यहां 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। मेरे शेरों देख क्या लिखे हम साथियों, चूंकि इसीलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा, यहां 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। अब चलते हैं एक मानते हैं इसको प्रूव करने के लिए मित्रों हम, ये तो हो गया, ये विभाजित कर दिया। अब मानेंगे यहां पे, देख लीजिए मित्रों, अब मान लेते हैं हम, माना क्या माना साथियों, माना P बराबर में 5 है ना, यहाँ पे देखिए कितना है, रूट 5 है ना, तो 5 सी क्या माने हैं, पी क्यू। अब आर मान लीजिए, स्मॉल वाला आर, 5 आर। माना P बराबर में 5 आर, यहां पर लिखिएगा आप, जहां आर कोई धनात्मक क्या चीज है, पूर्णांक। क्या लिखे साथियों हम, जहां आर कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना P बराबर, तो देख लीजिए मित्रों, P बराबर कितना माने हम, 5 आर। तो समीकरण 1 से कहां से चलेंगे, समीकरण 1 से, दोनों ओर वर्क कर सकते हैं साथियों आप। देखिए लिखेंगे हम समीकरण 1 से, कहां से साथियों, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चलिएगा तो क्यू स्क्वायर तो है ही, क्यू का स्क्वायर तो है ही मित्रों, क्या चीज है, यानी क्यू का स्क्वायर तो है ही। पी के जगह पे कितना है मित्रों, देख लीजिए 5 और आर है, और बट्टे में कितना है, 5 है ही। अब किसमें स्क्वायर लगेगा, देख लीजिए पी पे स्क्वायर लगा है तो 5 आर का स्क्वायर होगा, ठीक। अब देखिए तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो मित्रों 25 हो जाएगा, और आर का स्क्वायर तो होगा ही, और बट्टे में 5। अब देख लीजिए 5 से ये 25 कट जाएगा, तो बचेगा क्या चीज, क्यू का स्क्वायर बराबर में 5 आर का स्क्वायर। अब देखिए आर के साथ क्या चीज है, देख लीजिए मित्रों, यहां पे क्यू का स्क्वायर बराबर है 5 आर का स्क्वायर। अब गुना में है तो कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा मित्रों। यहां पर देख लीजिए गुना में है क्यू इसके साथ, तो कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम, आर का स्क्वायर बराबर में इधर उल्टा कर देते हैं मित्रों, तो क्या बचेगा, आर का स्क्वायर बराबर में क्यू का स्क्वायर बट्टे में 5 हो गया मित्रों। क्या हो गया, आर का स्क्वायर बराबर में क्यू का स्क्वायर बट्टे में 5 हो गया। देख लीजिए मित्रों यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे पी को, यहाँ पर देख लीजिए मित्रों, यहाँ पे पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और यहाँ पे क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मित्रों। देख लीजिए क्या किए हैं, क्यू का स्क्वायर बराबर 5 आर का स्क्वायर है,
तो आर स्क्वायर को हम इधर ले आए और 5 जो है आर स्क्वायर के साथ गुना में है, तो क्यू स्क्वायर के साथ बट्टे में आ जाएगा। समझे आप मित्रों? देख लीजिए ये आ गया। अब देखिए तो यहां पर लिखेंगे हम, ये आ गया तो लिख देंगे वही बात फिर हम, चूंकि यहां 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है? विभाजित करता है। इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। मित्रों अब देख लीजिए ये विभाजित कर दिया। अब देखिए क्या चीज प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए हम तो मान चुके हैं कि √5 बराबर है पी क्यू, जहां पी तथा क्यू क्या चीज है? सअभाज्य संख्याएं हैं। तो मित्रों सअभाज्य संख्या कौन होता है? जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, वही क्या होता है? सअभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ तो 5 आ गया। क्या आ गया? 5 आ गया। बिल्कुल गलत बात हो गया मित्रों। 5 आता है, 5 केवल 1 आना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया? 1 आना चाहिए लेकिन 5 आ गया मित्रों। इसीलिए क्या हो गया? ये बात गलत हो जाएगा। इसीलिए अब हम लिखेंगे मित्रों, देखिए क्या लिखेंगे। यहां 1 के अलावे क्या चीज मित्रों? 1 के अलावे और भी गुणनखंड है ना मित्रों, और भी गुणनखंड 5 गुणनखंड है। यह हमारी गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ है। अतः साथियों, मेरे शेरों, अतः √5 एक कौन संख्या होगा मित्रों? अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। देख लीजिए मित्रों कितना अच्छा से ये सॉल्व हो चुका है। साथियों कितने अच्छे से ये सॉल्व हो चुका है। थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मित्रों। एक बार आपको हम फिर से रिवीजन करवा देते हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए साथियों। थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा लेकिन मित्रों अच्छी तरह से आप समझ जाइएगा। देखिए सबसे पहले क्या कर रहा था, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जस्ट अपोजिट मान लिया हम, इसका उल्टा मान लिया, माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 बराबर में p/q परिमेय संख्या होता है, तो बट्टे के रूप में हम उसको लिख सकते हैं, तो लिख दिए। जहां p तथा q सअभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि q बराबर में 0 होना चाहिए, नहीं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अब देखिए रूट है, इसको हटाना है, तो कैसे हटेगा? जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तब हटेगा। तो लिख दिए हम दोनों ओर वर्ग करने पर, तो स्क्वायर से रूट खत्म होता है, तो 5 बच गया। तो 5 के बच्चे में कुछ नहीं तो 1 है, बराबर में p का स्क्वायर कीजिएगा तो p का स्क्वायर, q का स्क्वायर कीजिएगा तो q का स्क्वायर। अब देखिए गुने में है q स्क्वायर के साथ, देखिए 5 जो क्रॉस गुना करेगा, जब दोनों ओर भिन्न हो तो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी क्रॉस गुना होता है। तो 5 जो है q स्क्वायर के साथ गुना कर लिया, 1 p स्क्वायर के साथ गुना कर लिया। q स्क्वायर के साथ 5 गुना में है तो p स्क्वायर के साथ भाग में चला जाएगा, तो q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर बट्टे में 5, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब यहाँ पे देखिए मित्रों कंडीशन है, यही बात बच्चे को समझने में प्रॉब्लम होता है। देखिए चूंकि यहाँ 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 25 है तो 5 तो 25 को काट देगा, एगो 5 बचेगा, तो जो 5 है वो p बचा ना, वो क्या बचा? p बचा, तो उसको भी तो काट देगा। इसीलिए हम क्या लिखे हैं, चूंकि यहाँ 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5
पी को भी विभाजित करेगा। अब चलते हैं आगे मित्रों, इसको समीकरण 1 मान लिया मेरे से। अब देखो, अब क्या माना P बराबर में 5R, जहां R क्या चीज है साथियों, जहां R कोई धनात्मक पूर्णांक है। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या चीज है, तो क्यू स्क्वायर तो है ही, P के जगह पे कितना है 5R है, और इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए, बट्टे में 5 है ही है तो बट्टे में 5 तो है ही है। क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, R 2 बार लिखिएगा तो R स्क्वायर हो जाएगा, गुने में बट्टे में 5 से 25 कट जाएगा 5 मर्तबे, तो क्या बचा क्यू स्क्वायर बराबर है 5R का स्क्वायर। अब गुने में है R स्क्वायर के साथ 5 गुने में है तो भाग में चला जाएगा, क्यू स्क्वायर बट्टे में 5 लटक जाएगा, तो क्यू R स्क्वायर बराबर में क्यू स्क्वायर बट्टे में 5। अब यहाँ पर वही बात देखेंगे, क्योंकि यहाँ 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा साथियों। अब देखिए ये बात तो आ गया, लेकिन हम माने क्या चीज, कि माना जहां P तथा Q सअभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होगा, तभी वो सअभाज्य संख्या होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। मित्रों यहाँ पे 5 आ रहा है, एक के अलावे क्या चीज आ रहा है, 5 आ रहा है, एक तो रहता ही है मित्रों कहीं ना कहीं। देखिए तो 5 आ गया, गलत बात हो जाएगा, इसलिए हम क्या लिखें यहाँ पे, यहाँ 1 के अलावे और भी गुणनखंड है, यह हमारी गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ है। अतः √5 एक क्या चीज है मित्रों, अपरिमेय संख्या है। हो गया कितना अच्छा से सॉल्व, ये बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होता है मित्रों, देख लीजिए, इसीलिए आप ले लीजिए कोई भी √13 ले लीजिए, √19 लीजिए और उसी प्रकार बनाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मिलेंगे साथियों हम आपसे अगले क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।